तो एंटमैन 3 मूवी आ चुकी है एंड आप में से बहुत से लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट एंड मिड क्रेडिट सीन की बात करने वाले हैं। तो हाँ, अगर आपने एंटमैन 3 नहीं देखी है तो इस वीडियो में बहुत बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस मूवी के। लेकिन अगर आप तब भी इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पॉयलर से बचना है तो वीडियो मत देखना। इसीलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। मिड क्रेडिट सीन में हमें काउंसलिंग ऑफ कैंग दिखाया जाता है, मतलब कैंग के डिफरेंट वर्जन्स एक नई काउंसलिंग क्रिएट करते हैं। कॉमिक्स में भी कैंग के ऐसे ही डिफरेंट वर्जन्स एक डिफरेंट काउंसलिंग क्रिएट करते हैं। हम इस सीन में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से कैंग्स हैं एंड ये कैंग्स बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टेलीपोर्ट हो रहे हैं जैसा रीड रिचर्ड ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया था। एंड आपको पता है कि नथानियल रिचर्ड यानी कैंग पर पोता है रीड रिचर्ड का। तो हाँ, एक तरह से ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है, ये एमसीयू वाले हमें दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 मेन कैंग इन सब कैंग को लीड कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। यानी एक तरह से जो कैंग की काउंसलिंग है, इनके मेन बॉस ये 3 कैंग्स ही है। यहाँ पे आते हैं स्कारलेट सेंचुरियन कैंग, इमोर्टस कैंग एंड रामातुतु कैंग। ये तीनों वर्जन्स ऑफ कैंग द कनकरर के बारे में बात कर रहे हैं। कैंग द कनकरर यानी एंटमैन 3 का मेन कैंग। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन तीनों ने ही कैंग द कनकरर को क्वांटम रेलम में भेजा था एंड वहीं पे उसे ट्रैप करके रखा था। एक तरह से ये उसे मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन एंटमैन ने उसे मार दिया। इसीलिए ये बात कर रहे होते हैं कि अब उसकी डेथ हो चुकी है तो अब हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए इन तीनों में से एक कैंग यानी इमोर्टस कैंग ये कहता है ये उनकी वजह से हुआ है। यहाँ पे उसका सीधा इशारा अवेंजर्स की तरफ था, क्योंकि एंटमैन की वजह से ही कैंग द कनकरर की डेथ हुई है। ये तीनों सिर्फ उसे ट्रैप करना चाहते थे, बल्कि मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सब अवेंजर्स ने किया है। ये आगे कहते हैं कि जो भी हमने बनाया है वो उसे भी तबाह कर रहे हैं। मतलब रामातुतु जब ये कहता है कि वो सब कुछ तबाह कर रहे हैं तो उसका कहने का मतलब था डिफरेंट टाइमलाइंस। मतलब आपने अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स में देखा होगा कि अवेंजर्स टाइम में आगे पीछे ट्रैवल कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि ये जो डिफरेंट टाइमलाइंस है कैंग्स की, इनके ऊपर भी असर हो रहा है। ये सब डिफरेंट टाइमलाइंस अलग अलग कैंग की है, यानी अलग अलग यूनिवर्स के कैंग की। तो अगर अवेंजर्स ऐसे ही टाइम ट्रैवल करते रहे डिफरेंट टाइमलाइंस में तो इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए ये सब कैंग्स अवेंजर्स को रोकना चाहते हैं एंड इसीलिए वो उनसे गुस्सा भी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो अवेंजर्स को रोक के अपने मल्टीवर्स को बचाना चाहते हैं। लेकिन खैर फिर स्कारलेट सेंचुरियन इन सबको यहाँ पे बुलाता है, यानी डिफरेंट कैंग्स के वेरिएंट्स को। लेकिन इन कैंग्स के वेरिएंट्स में एक चीज कॉमन है कि ये सब सिनके हुए हैं। मतलब ये एक दूसरे को ही मार सकते हैं, जिससे मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो सकती है एमसीयू में। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल इमोर्टस कैंग ही है। कॉमिक्स में भी इमोर्टस कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स को मारता है, मतलब अपने डिफरेंट वेरिएंट्स को मारता है ताकि वो उन सब पे राज कर सके एंड लास्ट वन स्टैंड रह सके। तो हाँ, एमसीयू में भी वैसा दिख सकता है। एमसीयू में ये सब कैंग डिफरेंट अवेंजर्स से लड़ते हुए दिख सकते हैं एंड लास्ट वन स्टैंड के लिए एक मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है। इसके बाद इन तीनों में से जो एक और मेन कैंग है वो है रामातुत कैंग। रामातुत कैंग एक्चुअली में इजिप्शियन वर्जन ऑफ कैंग है, यानी कैंग की वो पहली टाइमलाइन जब क्रैश हुई थी, जब वो इजिप्ट में गिरा था। कॉमिक्स में ऐसा होता है कि इसकी फर्स्ट टाइमलाइन क्रैश होती है एंड उसके बाद ये गिरता है इजिप्ट में। ये इजिप्ट के लोगों को देखता है एंड ये सोचता है कि ये रूल करने के लिए परफेक्ट है। ये यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है एंड उन लोगों को रूल करता है। इसका एक ही मकसद था कि ये अपनी टेक्नोलॉजी को यहीं पे बिल्ड करेगा एंड एक दिन ये सब टाइमलाइंस पे राज करेगा। इसीलिए कैंग का ये वर्जन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अब बारी आती है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ पे हमें मोबियस एंड लोकी को दिखाया जाता है, जो कि 19th सेंचुरी के टाइम पे आए होते हैं विक्टर टाइमली नाम के एक इंसान के पास। विक्टर टाइमली यानी कैंग का एक ऐसा वेरिएंट जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे ये विक्टर टाइमली को देखते हैं तो लोकी कहता है कि वही है। मोबियस कहता है लेकिन ये कौन है। मतलब यहाँ पे लोकी अभी भी मोबियस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैंग एक्चुअली में है क्या एंड मल्टीवर्सल वॉर है क्या। क्योंकि अगर आपको लोकी सीजन 1 का लास्ट एपिसोड याद होगा तो लोकी एंड मोबियस जो भी कुछ हुआ, मोबियस उसके बारे में भूल गया है, या फिर तो मोबियस की डायमेंशन शिफ्ट हो गई है एंड लोकी के सामने कोई और मोबियस है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर अगर मोबियस को ये सब चीज़ें याद नहीं है तो लोकी उसे जा रहा है कि किस तरह मल्टीवर्सल वॉर हो सकती है एंड ये कैंग कितना खतरनाक है एंड ये भी कैंग का एक वेरिएंट ही है। तो अब आखिरकार ये विक्टर है कौन? तो अब विक्टर कोई कैंग का और वर्जन नहीं है, बल्कि ये प्राइम कैंग यानी कैंग द कनकरर ही है। मतलब प्राइम कैंग जब कॉमिक्स में अवेंजर्स से बहुत बार हार रहा था तो उसने प्लान बनाया कि वो 19th सेंचुरी में वापस चल जाएगा टाइम में। एंड इसीलिए वो जब टाइम में वापस गया तो 19th सेंचुरी से लेके 100 साल तक वो अवेंजर्स से लड़ने के लिए अपना एम्पायर खड़ा करता रहेगा, जिसके बाद वो अवेंजर्स को बीट कर देगा। तो इसीलिए जो मेन कैंग यानी प्राइम कैंग है वही है विक्टर। लेकिन फर्क ये है कि वो अपने टाइम में पीछे आया एंड 19th सेंचुरी में ही रहना शुरू कर दिया है एंड अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में अवेंजर्स को बीट कर सके। तो प्राइम कैंग कौन है? प्राइम कैंग एक्चुअली में मेन कैंग द कनकरर है, जो हमें एंटमैन 3 मूवी में दिखा था।
लेकिन ये कैंग बाकी कैंग्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंग है, क्योंकि कॉमिक्स में यही कैंग है जो कैंग की काउंसलिंग को चलाता है एंड उनका हेड है, यानी सबसे पावरफुल वाला। तो सबसे पावरफुल वाला कैंग वही था, कैंग द कॉन्करर, जो हमें एंटमैन मूवी में दिखा, लेकिन अब वो मर चुका है। लेकिन पता नहीं कि वो मरा भी है या नहीं, इसके पीछे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इस कैंग का सबसे बड़ा रोल होने वाला है एमसीयू के फ्यूचर में, क्योंकि ये लोकी सीजन 2 में भी दिखने वाला है एंड वहीं पे शायद इसकी पूरी स्टोरी दिखाई जाए, क्योंकि यही है असली प्राइम कैंग। लेकिन खैर, ये थे एंटमैन 3 मूवी के पोस्ट क्रेडिट एंड मिड क्रेडिट सीन। आपको ये सीन कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो एंटमैन 3 क्वांटममेनिया को आप कितनी रेटिंग देना चाहते हो 10 में से, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आई होप आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा पोस्ट क्रेडिट एंड मिड क्रेडिट सीन का। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।